गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट आईआईटी प्रिपरेशंस के नेक्स्ट लेसन के अंदर चलते हैं। अब अपन आते हैं एकेडमिक सेशंस के अंदर। मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुका था कि कैसे कैसे सिलेबस डिवाइड होता है। एक्चुअली जब आप 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो उसका बेसिक फंडामेंटल पार्ट आता है, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। कुछ इसका पार्ट है, वो आपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया होगा, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब जो केमिस्ट्री आती है वो बिल्कुल अलग हट के आती है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है उसको, है ना। एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है, लेकिन आपके 11th-12th में इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है ना। अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर का ये बहुत अच्छा पार्ट है। कैसे कैसे एटम की स्ट्रक्चर की बारे में क्या क्या थ्योरीज आई और कैसे अल्टीमेट इसका आज तक का स्ट्रक्चर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन एटम के साइड में रहते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और सेंटर में जो न्यूक्लियस रहता है एटम की, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँचे कैसे इनको पता चला, कौन कौन से इस बीच में मॉडल आए हैं जो हमको डिस्कस करने चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट जो होता है। एक सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये किया था माइकल फैराडे ने, है ना। और इसको एक्सप्लेन किया गया था फैराडे ने, है ना। एक्चुअली ये बेसिक मॉडल है। किसका बेसिक मॉडल है? द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का बेसिक मॉडल है ये। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऐसी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद में क्या किया इन्होंने? एक्चुअली इसके अंदर एक गैस भर दी, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक तरफ यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मेरे को इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है तो दो टर्मिनल की जरूरत होगी। एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव कर दिया आपने। यहाँ पे मैंने ये दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम और साथ में इसके अंदर क्या होता है? गैस होती है। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया मैंने कि यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत नेगेटिव में ले जाना है मेरे को। तो वैक्यूम यहाँ से सक करेगा और नेगेटिव में, बहुत ही नेगेटिव में प्रेशर ले आएगा। वो क्यों लाता है वो भी मैं आपको धीरे से बताता हूँ कि यहाँ का वैक्यूम में प्रेशर है वो नेगेटिव इस ट्यूब के अंदर आना क्यों जरूरी था। बैटरी एक्चुअली मेरे को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत थी, तो ऑलमोस्ट मेरे को 10,000 वोल्ट का मैंने एक बैटरी इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। अब माइकल फैराडे जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ? यहाँ पे कोई सी भी गैस भरी हो, आपको गैस की तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये वैक्यूम पंप लगा दिया, अंदर का टेम्परेचर बहुत ही डाउन कर दिया। इसके बाद में ये जो एनोड था, एनोड के साइड में यहाँ पे जिंक सल्फाइड की ZnH की लेयर कर रखी थी, जो एक फ्लोरोसेंट का काम करती है, ठीक है। फ्लोरोसेंट मतलब अगर इसके ऊपर कोई टिनी पार्टिकल हीट करे तो फ्लोरोसेंट क्या होता है? वहां पे चमकता है। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो जैसे ही इस बैटरी के अंदर मैंने करंट सप्लाई किया, स्विच ऑन किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या था? फैराडे देख रहा था, तो यहाँ पे रेगुलरली एक पार्टिकल थे वो चमक रहे थे एनोड की तरफ। इसने ध्यान से देखा तो इसने कुछ कंक्लूजन निकाले कैथोड रे के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ से कोई चीज़ जा रही हो, यहाँ पे कुछ रेगुलरली है वो शाइनिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? इसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ चीज़ें यहाँ से जाने के बाद में टकरा रही है। अब एक्चुअली क्या था? ये वाला पार्ट था वो कैथोड था, इसलिए एक नई रेस
की डिस्कवरी हुई जिनको बोला जाता है कैथोड रेज। अब अगर मैं कैथोड रेज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैथोड रेज होती क्या है। तो नेगेटिव की तरफ से जाने वाली जो रेज हैं पॉजिटिव एनोड की तरफ गई उनको कैथोड रेज बोला गया। तो सबसे फर्स्ट तो क्या था इस एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन मिले फेरेट्स को वो कि कैथोड रेज जनरली नेगेटिव से गई है पॉजिटिव की ओर, इट मींस इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसकी कैथोड रेज की, तो कैथोड रेज क्या थी, यहां से जाने के बाद में एकदम स्ट्रेट पाथ में गई और जाने के बाद में यह टकराई है। कैसे पता चला? एक्चुअली क्या था, एनोड जो लिया हुआ था ना उसके बीच बीच में यहाँ पे क्या था, खाली जगह रखी थी ताकि क्या है पार्टिकल है वो आगे जा सके। इट मीन्स क्या था कि कैथोड रेज के अंदर rays moves in a straight line, straight line के अंदर जाती है। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने किया यहाँ पे कुछ पेडल्स रख दिए। पेडल्स रखने पे क्या हुआ, ये पेडल्स अपने आप में मूवमेंट करने लग गए, घूमने लग गए। अब अगर पेडल्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई चीज़ टकरा रही है तो वो टकराने के बाद में उसके पास में एक एनर्जी है और वो एनर्जी उस पेडल को दे रही है तभी पेडल मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या था कि थर्ड के अंदर इसको ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो थर्ड इसका कैरेक्टर क्या है, कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज के पास में काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं अगली बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसको पता चल गया कि इनके पास में काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे जाने के बाद में चमक रही है, इसका मतलब क्या होता है कि कैथोड रेज के अंदर में क्या होता है, कैथोड रेज है फ्लोरोसेंट। कैथोड रेज है फ्लोरोसेंस। कैथोड रेज के अंदर क्या है, फ्लोरोसेंस है। अगर मैं अब आगे जो एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फेरेट ने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हुए क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा। तो देखा कि ये जो कैथोड रेज थी वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एक्चुअली जो ये नेगेटिवली चार्ज हुई है ना वो कंफर्म इसी से हुआ क्योंकि ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, when applied electric field it move towards पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये डिफ्लेक्टिव। अब सेम टू सेम क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के नेक्स्ट में किया मैग्नेटिक फील्ड भी रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड रखने पे क्या हुआ, इसका एक और कैरेक्टर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड मिलने पे भी एक थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई। ये तो आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे वो क्या होता है, वहां से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये। और फिर वो अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से उसका पोजीशन चेक करते हैं, उसका मूवमेंट चेक करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो इसमें चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही अपन ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मतलब एन और एस के बीच में रखा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ से थोड़ा सा पता चल गया कि ये जो कैथोड रेज है ना वो एक्चुअली कुछ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब वो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल्स के पास में एनर्जी और वो पार्टिकल है वो एक्चुअली ये डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको कंफर्म किया गया जब ये पेडल रखा, पेडल के थ्रू जब पता चला कि इनके ये पेडल घूम रहा है, इसका मतलब
इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं विच कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी, और उस एनर्जी के थ्रू क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये पेडल घूम रहा है। तो थोड़ा सा पता चला। एक एक्सपेरिमेंट साथ में ये और भी किया, जिसके अंदर क्या किया, फेरेट ने अपना ये जो गैस थी ना वो चेंज कर दी। जब गैस चेंज कर दी, फिर भी अगर देखा जाए तो कैथोड रेस के जो कैरेक्टर थे वो एज इट इज सेम ही मिले थे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो अल्टीमेटली डिसीजन ये निकला कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो ऐसे हैं जो गैस के चेंज करने पे, इलेक्ट्रोड के चेंज करने पर भी उनमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज सेम रह रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल हर गैस के अंदर होंगे या हर एटम के अंदर होंगे, और ऐसे पार्टिकल हर एटम के अंदर हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, उनको बोला गया नाम क्या, इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। जे थॉमसन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, में उनका E/m रेशो भी निकाला था इलेक्ट्रॉन का। E/e मतलब यहाँ पे चार्ज और मास का रेशो निकाला था, और ये चार्ज बाय मास का रेशियो इनका अगर देखा जाए तो इन सब के अंदर है, वो फिक्स आया था। इसीलिए इसके अंदर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का बेसिक मॉडल था, एक्चुअली डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने की है इलेक्ट्रॉन की, पर एक मॉडल था, फेरेड्स का एक्सपेरिमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो माइकल फेरेड ने एक्सप्लेन किया था, और कैथोड रे की कुछ कैरेक्टर्स निकाले थे, ये सारे कैरेक्टर थे, और इनको बेसिक मानते हुए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।